राम राम दोस्तों, मैं अनूप कुमार चौरसिया आज फिर आपके साथ नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पब्लिक आइज न्यूज़ रतनपुर की तरफ से आज नए वीडियो पे एक नए विषय पे बात करेंगे हम फिर। दोस्तों, आपको पता है और कांग्रेसियों को भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आखिर आप हर चुनाव में हार, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, सब में कांग्रेस हारती आ रही है। इसका मेन वजह कांग्रेस का पूरा विपक्ष हारता आ रहा है। विपक्ष जो कांग्रेस के साथ जितनी पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ रही है। वो गठबंधन करती हैं सत्ता के लालच में कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे तो इस बार सत्ता में पहुंच पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे जहाँ भी कांग्रेस के साथ जो विपक्षी पार्टियाँ, अन्य पार्टियाँ जहाँ पे भी गठबंधन किया वहाँ पे उनका वोट शेयर जो है नीचे गिरता गया। इस तरह नीचे गिरता गया। वोट का जो शेयर था, जो वोट की प्रतिशत थी, वो नीचे गिरती गई। इसका मेन वजह क्या है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास, राहुल गांधी के पास कोई वैसा मुद्दा नहीं है जो कि जनहित का हो। जहाँ तक जनता की बात की जाए, वो रोड पे भी अगर उतरते हैं, लोगों के बीच में उतरते हैं तो कोई ना कोई एक झूठ का सहारा लेकर के उतरते हैं। अभी वजह से वर्तमान में देखिए, वर्तमान में वोट अधिकार के रैली कर रहे हैं, है ना, इधर उधर जा रहे हैं बिहार के अंदर, क्योंकि आगामी कुछ महीनों में चुनाव है। तो अभी उनका सिर्फ वोट अधिकार रैली जो है बिहार में चल रही है। उसमें तेजस्वी यादव भी हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे, आरजेडी के अध्यक्ष जो लालू प्रसाद जी हैं, उनके पुत्र तेजस्वी यादव, और हमारे उत्तर प्रदेश से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र अखिलेश यादव भी उस रैली में जो है जा रहे हैं। लेकिन इस सभा के दौरान उनकी वोट अधिकार यात्रा चल रही है, उस यात्रा के दौरान जो अभी उनके दरभंगा ज़िले में जो मंच से एक अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ा गया, संविधान जो वो बात करते हैं ना कि संविधान खतरे में है। वास्तविक में आज देश का संविधान खतरे में है, देश का संविधान, लेकिन किससे खतरा है इस बात को हमको समझना पड़ेगा। संविधान खतरे में है, मैं मानता हूँ, लेकिन किससे है? क्या नरेंद्र मोदी से संविधान खतरे में है, या राहुल गांधी और इंडिया अलायंस से संविधान खतरे में है? तो आपको मैं विशेषकर बताता हूँ संविधान किससे खतरे में है। संविधान नरेंद्र मोदी से खतरे में नहीं है। संविधान शुरू से लेके आज तक अगर किसी से खतरा था संविधान को, तो वो खतरा था कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी थी उनसे संविधान को खतरा था, लोकतंत्र को खतरा था। क्योंकि उस समय जब केंद्र में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, राज्यों में अन्य सरकारें हुआ करती थी, तो वहाँ जो आम आदमी का अधिकार था, आम आदमी का सम्मान था, वो नहीं मिल पाता था। अब आपको बात करता हूँ, मैं झारखंड से शुरुआत करता हूँ। झारखंड में रघुवर दास की सरकार के पहले किसकी? जेएमएम की सरकार थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का सहयोगी दल है। उसके जो अध्यक्ष थे शिबू सोरेन जी, जो स्वर्गीय शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के पिताजी, उनकी वहाँ पे सरकार थी। और वहाँ पे 24 जिलों में, सोचिए आप, 24 जिलों में से 17 जिले नक्सल प्रभावित थे। नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, इसको किसने बढ़ावा दिया मालूम है आपको? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन सब समस्याओं को अगर देश के अंदर रखेंगे, राज्यों के अंदर रखेंगे, लोग डर में, अगर खुशी खुशी वोट नहीं देते तो डर में, बंदूक की नोक पे हम इनसे वोट लेंगे और राज करेंगे देश पे। आज भी वही डर दिखा करके, वोट का अधिकार का डर दिखा करके लोगों को कांग्रेस पार्टी बिहार में भी जो है गुमराह कर रही है। इस चीज़ से हमको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस से खतरा है संविधान को, या नरेंद्र मोदी से, भाजपा से खतरा है। तो आपको तो स्पष्ट मैंने कर दिया कि अगर संविधान को खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से नहीं है, ना नरेंद्र मोदी से खतरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है, उसके सहयोगी दलों से है। क्योंकि कांग्रेस ने, जब इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री,
उस समय इन्होंने कांग्रेस जो है संविधान की धज्जियाँ उड़ाई और देश में इमरजेंसी लागू कर दी। सिख जब जो है सिख दंगा हुआ, उसमें हजारों सिख मारे गए, तब जो है कांग्रेस के द्वारा संविधान को चोट पहुंचाई गई। और सबसे पहले जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया गया, वहाँ पे वोट चोरी की गई। और उत्तर प्रदेश की बात करें अगर, तो मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी की सरकार में पंचायत से लेकर के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बूथ कैप्चरिंग होती थी। बूथ पे समाजवादी लोगों के गुंडे वहाँ पे जाकर के बूथ पे गोली बंदूक लेके खड़े हो जाते थे और लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता था, लोग वोट नहीं डाल पाते थे। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनकी दादागिरी करती थी, बूथ को कैप्चर कर लिया जाता था और उनके ही जो नेता थे समाजवादी पार्टी के, वहाँ पे अपने जो चुनाव चिन्ह होता था उस पर मोहर मार के पेटी को कैप्चर कर लिया जाता। अब उस समय वोट चोरी होती थी कि इस समय जहाँ पे घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार ख़त्म कर दिया गया। भाई जो हमारे देश का ही नहीं, हम उसको कैसे वोट देने का अधिकार दे सकते हैं? वो चोरी छिपे आकर के देश में रह रहा है, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो भारत का है। आज 10 साल 15 साल से रह रहा है तो हिंदुस्तानी थोड़ी, भारतीय थोड़ी हो जाएगा, उसको भारत की नागरिकता थोड़ी मिल जाएगी। ऐसी ही कंडीशन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी जो है बौखलाई हुई हैं। ममता और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये हालत है कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। वो खिसियाए हुए हैं क्योंकि इनको सत्ता का सुख भोगने को नहीं मिल रहा है। बहुत दिन उन्होंने सत्ता का सुख भोगा, लेकिन समय आ गया, परिवर्तन का आज समय है और परिवर्तन के दौर में हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है। आपने बहुत दिन भारत की जनता को बरगलाया और राज किया, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम दरभंगा में। बिहार के दरभंगा ज़िले में जो है वोट अधिकार रैली निकाली जा रही थी। वहाँ पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई। और ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली नहीं, ये हम सभी भारतीयों की माँ को गाली दी गई। सोचिए, है ना। पूजनी माता जी के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस और आरजेडी के मंच से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, वह भाषा बहुत ही शर्मसार थी, याद रखिएगा, है ना। प्रयोग किया गया वह केवल शर्मनाक बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित सीधा प्रहार। जो लोकतंत्र की बात करते हैं ना कि लोकतंत्र खतरे में है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र किससे। यह एक कांग्रेस की सोची समझी रणनीति क्यों है, मैं ये कह रहा हूँ सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि कांग्रेस एक पक्ष को खुश करने के लिए 20% जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए 80% लोगों को गाली देती है। और कांग्रेस कहती है हमें 20% लोगों का साथ चाहिए, और वो 20% कौन लोग, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वही कांग्रेस है जो आज राहुल गांधी के नेतृत्व में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, चुकी है। एक गरीब माँ का बेटा अगर 11 वर्षों से देश की सेवा कर रहा है, प्रधानमंत्री बनकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, भारत की सेवा कर रहा है, तो वह कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज फिर कांग्रेस पार्टी अपनी असली चाल चरित्र पर सामने आ गई है। चेहरा दिखा रही है कि वही जहर, वही घृणा और घटियापन जिसमें उसने वर्षों तक भारतीय राजनीति को कलंकित किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री, जब हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जब उस समय वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के प्रति लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने, विपक्ष की जितनी पार्टियां, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा की लोगों के दिलों में। लेकिन भारत की जनता इतनी भी भोली नहीं कि जो आप बता दोगे वही समझ जाएगी।
इस बार उन्होंने न केवल एक व्यक्ति को बल्कि एक माँ की ममता पर सीधा वार किया है। यह हर माँ और हर बेटे का अपमान है। मर्यादा की सीमाएं लांघ कांग्रेस और आरजेडी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अब नैतिक रूप से पूरी तरह दिवालिया हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, याद रखो। और जो लोग दिवालिया हो चुके होते हैं, पागल जिसको मैं कह सकता हूँ, अभी पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग पागल हो चुके हैं। सेंटिमेंटल नहीं है इनके अंदर, सेंटिमेंट्स हैं ही नहीं इनके अंदर। जो है लोगों के प्रति भावनाएं नहीं है, लगाव नहीं है। इनको सिर्फ वोट के लिए, ये आज हमसे अगर प्रेम दिखा रहे हैं ना, तो सिर्फ वोट के लिए। माँ का अपमान कांग्रेस की पहचान बन चुका है। इस बात को याद रखिएगा। बिहार के लोगों से भी मैं कहूँगा कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस को सत्ता से इतनी दूर कर दीजिए कि वो वहीं पे तड़प के मर जाएं। जय हिंद, जय भारत।